नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने गए हैं लेकिन दिमाग में चल रही हजारों बातों की वजह से सो नहीं पा रहे, या किसी छोटे से फैसले को लेने के लिए आपने इतना सोचा कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं ले पाए। ये है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी मानसिक आदत है जो हमारी एनर्जी चूस लेती है, हमें कंफ्यूज करती है और हमें एक्शन लेने से रोकती है। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, और इस चक्कर में हम अपना आज बर्बाद कर देते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और अच्छी खबर यह है कि इसका एक समाधान है, एक प्रैक्टिकल समाधान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कमाल की किताब की समरी जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है डैरी फोरक्स ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर को शांत करके स्पष्ट रूप से यानी सीधा सीधा सोचना सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ज्ञान के सफर को और सीखते हैं सीधा सीधा सोचने की कला। पार्ट 1, द प्रॉब्लम, हम गलत क्यों सोचते हैं। डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। लेखक डैरिस फोरक्स कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम सोचते नहीं, बल्कि ये है कि हम गलत तरीके से सोचते हैं। हमारे दिमाग में हर रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार या तो बेकार होते हैं या फिर हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। लेखक इस तरह की सोच को डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी विनाशकारी सोच कहते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग क्या है? ये वो सोच है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाती, ये बस एक लूप में घूमती रहती है। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, काश मैंने ऐसा ना किया होता। शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, बिना वजह चिंता करना, ये सब डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के ही रूप हैं। अब सवाल उठता है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। लेखक इसके पीछे हमारे दिमाग के विचार को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा दिमाग लाखों साल पहले जिंदा रहने के लिए बना था। इसका मुख्य काम था हमें खतरों से बचाना। उस समय खतरा होता था जंगली जानवरों से, मौसम से या किसी दूसरी कबीले से। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता था ताकि हम सुरक्षित रहें। इसे लिजार्ड ब्रेन या प्राइमल ब्रेन भी कहते थे। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज हमें शेर का खतरा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उस पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। आज हमारे लिए खतरा है बॉस की ईमेल, ट्रैफिक जैम, सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट। हमारा दिमाग इन छोटी छोटी चीजों पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे किसी जान के खतरे पर करता हो, और हम स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें एक्शन लेने से रोकती है। हम सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें थका हुआ और निराश महसूस कराती है। तो अब जब हम समस्या को समझ गए हैं तो चलिए इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2, द सॉल्यूशन, सीधा कैसे सोचे। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग का उल्टा है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, उपयोगी एक्शन लेना, यूजफुल एक्शन। ये वो सोच है जो आपको समाधान की ओर ले जाती है। ये प्रैक्टिकल होती है। जब आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि ये प्रॉब्लम क्यों है, बल्कि आप ये पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के कुछ उदाहरण। ठीक है, मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया हूं। अब गुस्सा करने की बजाय मैं इस समय का इस्तेमाल कोई ऑडियो बुक सुनने में कर सकता हूं। मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, मैं नर्वस हूं। मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकता हूं। चलो प्रैक्टिस करता हूं। मेरा बिजनेस फेल हो गया है, इससे मैंने क्या सीखा जो मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं। आप देख सकते हैं हर कंस्ट्रक्टिव विचार एक एक्शन की ओर ले जा रहा है। ये आपको शक्तिहीन महसूस कराने की बजाय आपको शक्ति और कंट्रोल का एहसास करवाता है। डैरियस फोरक्स कहते हैं
कि सीधा सोचना या कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और इस किताब में वो हमें यही स्किल सिखाने के लिए कुछ पावरफुल सिद्धांत बताते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सिद्धांतों को समझते हैं। पार्ट 3, प्रिंसिपल 1, व्यवहारिकता ही सब कुछ है, बी प्रैक्टिकल। लेखक कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ थ्योरी और फिलोसॉफी की बातें करते हैं और दूसरे वो जो चीजों को असल में करते हैं। हमें दूसरे तरह का इंसान बनना है। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। आप मोटिवेशन पर 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आप सुबह बिस्तर से उठकर एक्शन नहीं लेते तो वो सारा ज्ञान बेकार है। प्रैक्टिकल होने का मतलब है सिर्फ वही सीखो जिसकी तुम्हें जरूरत है और सीखते ही उसे लागू करो। सोचिए, एक इंसान जिसे तैरना सीखना है वो तैरने के ऊपर 20 किताबें पढ़ लेता है, YouTube पर 50 वीडियो देख लेता है, लेकिन कभी पानी में नहीं उतरता। क्या वो कभी तैरना सीख पाएगा? कभी नहीं। वहीं दूसरा इंसान जो शायद सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन लेता है और पानी में उतरकर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। शुरू में वो डरेगा, पानी पिएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगा। यही फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिकल होने में। सोचना जरूरी है, लेकिन सोचने का अंतिम लक्ष्य हमेशा एक्शन होना चाहिए। अगर आपकी सोच आपको एक्शन की ओर नहीं ले जा रही तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज से ही खुद से ये सवाल पूछिए, जो मैं अभी सोच रहा हूँ क्या वो मुझे किसी उपयोगी एक्शन की तरफ ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को वहीं छोड़कर आगे बढ़ें। पार्ट 4, प्रिंसिपल 2, अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अपैथिया एक प्राचीन स्टोइक यानी दर्शन का शब्द है। ज्यादातर लोग इसका गलत मतलब उदासीनता या अपैथी से निकालते हैं, यानी किसी चीज की परवाह ना करना, लेकिन इसका असली मतलब ये नहीं है। अपैथिया का असली मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति में होना जहां आप बाहरी घटनाओं से परेशान हुए बिना शांति और तर्क के साथ फैसले ले सकें। इसका मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि इमोशंस का गुलाम ना बनना है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। ये लहरें आपकी जिंदगी की घटनाएं हैं, अच्छी और बुरी। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप लहरों के साथ बह जाएं, उनके थपेड़ों से इधर उधर गिरते रहें। जब आप अच्छी लहरें आएं तो खुश हो जाएं, जब बुरी लहरें आएं तो डूबने लगें। आप एक चट्टान की तरह खड़े रहें, लहरें आपसे टकराएंगी लेकिन आपको हिला नहीं पाएंगी। आप उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अपना संतुलन नहीं खोते। अपैथिया इसी दूसरी व्यवस्था का नाम है। इसे हासिल कैसे करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है पॉज लेना, यानी जब भी कोई नेगेटिव घटना हो या कोई तीव्र इमोशंस महसूस हो तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 10 सेकंड का ब्रेक लें, गहरी सांस लें। इस छोटे से पॉज में आपका लॉजिकल दिमाग जो इमोशंस के तूफान में दब गया था उसे वापस कंट्रोल लेने का मौका मिल जाता है। याद रखें, आप बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन पर कैसे रिएक्ट करना है यह हमेशा आपके कंट्रोल में होता है और यही असली शक्ति है। पार्ट 5, प्रिंसिपल 3, जो आपके कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दे। ये एक और स्टोइक सिद्धांत है जो सीधा सोचने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी में चीजों को दो हिस्सों में बांटना सीखो। वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारी ज्यादातर चिंता, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि हम अपना सारा ध्यान उस एनर्जी और उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे मौसम कैसा रहेगा, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रैफिक कितना मिलेगा, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये भी बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप इन चीजों के बारे में चिंता करते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ऐसी खाई में फेंक रहे हैं जहां से कुछ वापस नहीं मिलने वाला। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे विचार, हमारे एक्शन, हमारे प्रयास, हमारा नजरिया,
हम किससे सीखते हैं, हम अपना समय कैसे बिताते हैं। एक समझदार और स्पष्ट सोचने वाला इंसान अपना 100% फोकस सिर्फ उन चीजों पर रखता है जो उसके कंट्रोल में है। उदाहरण के लिए, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं। इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अच्छी तैयारी करना, समय पर पहुंचना, आत्मविश्वास से जवाब देना, ये सब आपके कंट्रोल में ही है। तो अपनी सारी एनर्जी इसी पर लगाओ, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। जब आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी से आधी से ज्यादा चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। आप एक कर्ता बन जाते हैं, एक विक्टिम नहीं। पार्ट 6, प्रिंसिपल 4, एक्शन लें क्योंकि सोचना काफी नहीं है। डेरियस फोरक्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सोचना एक टूल है, एक साधन है, एक मंजिल नहीं है। सोचने का एकमात्र उद्देश्य सही एक्शन लेना है, लेकिन हम अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। हम किसी चीज के बारे में इतना सोचते हैं, उसके हर पहलू का इतना विश्लेषण करते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। मुझे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन पहले परफेक्ट आइडिया चाहिए। मुझे किताब लिखनी है, लेकिन मुझे अभी तक सब कुछ नहीं पता। मुझे जिम जाना है, लेकिन कल से शुरू करूंगा। ये सब एक्शन को टालने के बहाने हैं जिन्हें हमारा दिमाग सोचने का नाम देता है। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी सोचने से नहीं करने से आती है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट फ्रॉम थॉट्स। जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तभी आपको असल में पता चलता है कि उसमें क्या मुश्किलें हैं, उन्हें कैसे दूर करना है। आप सिर्फ सोच सोचकर हर चीज का पता नहीं लगा सकते। तो इसका समाधान क्या है? द 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करें। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें, उसे टाले नहीं। अगर कोई काम बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और बस पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। किताब लिखनी है, आज सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखें। बिजनेस शुरू करना है, आज सिर्फ अपने आइडिया के बारे में एक दोस्त से बात करें। जिम जाना है, आज सिर्फ अपने स्पोर्ट शूज निकाल कर बाहर रखें। एक्शन मोमेंटम बनाता है। एक छोटा एक्शन अगले एक्शन को जन्म देता है और धीरे धीरे आप उस काम को पूरा कर लेते हैं जिसके बारे में आप महीनों से सिर्फ सोच रहे थे। याद रखें, एक इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा एक परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है जिस पर कभी भी काम न किया गया हो। पार्ट 7, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। सीधा सोचने के लिए क्या करें? किताब के अंत में लेखक कुछ बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल तकनीकें बताते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। नंबर 1, जर्नलिंग करें, राइट इट डाउन। जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो उन्हें एक कागज पर लिख लें। लिखने का काम आपके उलझे हुए विचारों को एक स्ट्रक्चर देता है। जब आप अपनी समस्याओं को लिखा हुआ देखते हैं तो वो उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी आपके दिमाग में लग रही थी। आप उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं और समाधान खोजना आसान हो जाता है। नंबर 2, सही सवाल पूछें, आस्क द राइट क्वेश्चंस। आपकी सोच की क्वालिटी आपके सवालों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह सवाल बेकार है। इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूं और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह एक कंस्ट्रक्टिव सवाल है। हमेशा ऐसे सवाल पूछें जो आपको समाधान और एक्शन की ओर ले जाएं। नंबर 3, अपनी जानकारी का स्रोत को ठीक करें, एक्यूरेट योर इंफॉर्मेशन डाइट। आज के डिजिटल युग में हम हर तरफ से जानकारी से घिरे हुए हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। इसमें से ज्यादातर जानकारी नेगेटिव और बेकार होती है। ये हमारे दिमाग में कचरा भरती है और हमारी सोच को प्रभावित करती है। अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करें। उन लोगों को फॉलो करें जो पॉजिटिव और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। बेकार की न्यूज और गॉसिप से दूर रहें। अच्छी किताबें पढ़ें। आप जैसा इनपुट अपने दिमाग को देंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। नंबर 4, हमेशा सीखते रहें, बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके पास कितने मेंटल मॉडल्स हैं। मेंटल मॉडल्स यानी दुनिया को समझने के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क। आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं,
जितना अलग अलग विषयों के बारे में सीखते हैं, आपके सोचने का दायरा उतना ही बढ़ता है। आप चीजों को अलग अलग नजरियों से देख पाते हैं, जिससे बेहतर फैसले लेना आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डेरियस फोरक्स की किताब थिंक स्ट्रेट की समरी। इस किताब का सार बहुत ही सरल है। सोचना एक स्किल है और इसे सुधारा जा सकता है। हमें अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स, जो कि डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, से बाहर निकलना होगा और जानबूझकर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को अपनाना होगा। आइए इस किताब के मुख्य पाठों को एक बार फिर से दोहराते हैं। डिस्ट्रक्टिव सोच जैसे चिंता, शिकायत को पहचानें और उससे दूर रहें। कंस्ट्रक्टिव सोच अपनाएं, जिसका एकमात्र लक्ष्य उपयोगी एक्शन लेना है। प्रैक्टिकल बने, ज्ञान को इकट्ठा ना करें, उसे इस्तेमाल करें। अपैथिया का इस्तेमाल करें। अपने इमोशंस के मालिक बने, गुलाम नहीं। अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस चीजों पर लगाएं जो आपके कंट्रोल में है और सबसे जरूरी एक्शन लें, क्योंकि क्लैरिटी करने से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है और आपके फैसले आपकी सोच का नतीजा हैं। अगर आप अपनी सोच को सुधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली औजार है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। मुझे उम्मीद है कि इस समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। आपको यह समरी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कौन सा सिद्धांत आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। और अगर आप भविष्य में ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो इंस्पायरो बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।